हाय दोस्तों, एसएसजीपी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे प्रकाश क्या होता है। प्रकाश पर ही निर्भर करेगा परावर्तन तथा अपवर्तन। इस साधारण भाषा में हम परिभाषा दे देते हैं प्रकाश की। प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित कर उसके रंग, रूप तथा आकार का ज्ञान कराती है या दिखाती है। लेकिन यह ज्ञान या दिखावा दिखाई कैसे पड़ता है। हम कह दिए प्रकाश है, प्रकाश आई, हमें दिखाई दी वस्तु पे टकराने हमारे पास आ गई। लेकिन कैसे आ गई? हम जानते हैं किसी भी प्रकाश स्रोत से ऊर्जा जब निकलती है तो उससे एक विकिरण निकलती है। वह विकिरण, जैसे किरण जानते हैं, किरण ऐसे निकलती है इस दिशा में, वैसे ही विकिरण निकलती है। वह विकिरण जब किसी वस्तु पर टकराती है, टकराने के पश्चात वहां से वह परावर्तित होकर, वे बताएंगे परावर्तन क्या है, वहां से परावर्तित होकर हमारे नेत्र पर वही विकिरण के माध्यम उसी विकिरण से पड़ती है, तब हमें वस्तु दिखाई देती है। और इसी विकिरण को, जो विकिरण टकरा कर वस्तु हमारे पास आ रही है, इसी विकिरण को प्रकाश कहते हैं तथा इसका अध्ययन जिस विज्ञान के शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे प्रकाशिकीय कहते हैं। प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमारे आंखों को संवेदित कर वस्तु के रूप, रंग तथा आकार को दिखाती है। किसी भी प्रकाश स्रोत से ऊर्जा विकिरण के रूप में चलती है। वह विकिरण जब किसी वस्तु से टकराती है तो हमें वस्तु दिखाई देती है। इस विकिरण को ही क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं तथा इसका अध्ययन जिस विज्ञान के शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे प्रकाशिकीय कहते हैं। तो ये प्रकाश हो गया, समझ में आ गया कि प्रकाश जब भी चलेगा तो विकिरण के रूप में ही चलेगा। प्रकाश के बारे में अनेक वैज्ञानिकों ने अनेक लोगों ने कुछ कहा है। प्रकाश के जैसे गुण कहते हैं, जैसे प्रकाश जो चलता है वह एक सरल रेखा में चलता है, सीधी रेखा में चलता है। परंतु अब कहेंगे प्रकाश एक जो गति है, गम करता है, मार्ग करता है, वह सीधी रेखा में करता है। फिर बाद में पता चला कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है जो निर्वात या पारदर्शी माध्यमों को पार करके आता है। निर्वात मतलब जहां वायु भी न हो, तो विद्युत चुंबकीय तरंग वही होते हैं जहां पर किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, वहां विद्युत चुंबकीय तरंग चलते हैं। यानी वह बिना माध्यम के एक स्थान से यहां से लेकर यहां तक चले जाएंगे, यहां चलना होगा यहां से यहां चले जाएंगे, बिना माध्यम के ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाएंगे। उसे कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। तो प्रकाश का पहला गुण कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है जिससे निर्वात या पारदर्शी माध्यमों को पार करके आ जाता है। आगे प्रकाश के बताए दिए प्रकाश की चाल की गमन चाल जो होती है, गमन पथ जो होता है वह सीधी रेखा में होता है, सरल रेखा में होता है। अब कहेंगे चुंबकीय तरंग के रूप में भी चलता है, सीधी रेखा में भी चलता है। एक ऐसे अभी आगे बताएंगे कैसे चलता है, कैसे वैज्ञानिकों ने दिया था रूप। प्रकाश के संदर्भ में ही न्यूटन ने कहा था, सबसे पहले न्यूटन ने ही बताया था प्रकाश के संबंध में कि एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम था कणिका सिद्धांत। कणिका सिद्धांत, न्यूटन ने ही एक सिद्धांत दिया था कणिका सिद्धांत। कणिका सिद्धांत में उन्होंने बताया था इनके अनुसार कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। छोटे छोटे कण, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, कणों से मिलकर बना है और यह सीधी और सरल रेखा में चलता है। सर्वप्रथम न्यूटन ने ही बताया था अपने कणिका सिद्धांत में कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, यह सीधी और सरल रेखा में चलता है। कौन बताया था? न्यूटन ने ही बताया था।
फिर न्यूटन के बाद हाइगेंस या हाइजेंस होता है। हाइगेंस, न्यूटन के बाद हाइगेंस थे। हाइगेंस ने बताया अपने प्रकाश तरंग सिद्धांत में, हाइगेंस ने एक सिद्धांत दिया न्यूटन के बाद, प्रकाश तरंग सिद्धांत के अनुसार तरंग, प्रकाश जो चलता है एक तरंग के रूप में चलता है। अब तक न्यूटन बताए कि प्रकाश जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है यह सीधी और सरल रेखा में चलता है, जबकि हाइगेंस ने बताया कि प्रकाश तरंग सिद्धांत में कि प्रकाश एक तरंग है, यानी अब तक यह सीधी रेखा में चलता था, अब यह एक प्रकार का क्या हो गया, तरंग है प्रकाश। इन्होंने हाइगेंस ने बताया कि प्रकाश एक तरंग है। सबसे पहले कौन बताया था कि प्रकाश एक क्या है, तरंग है, हाइगेंस ने बताया था। और न्यूटन ने क्या बताया कि कणिका सिद्धांत में कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, यह सीधी और सरल रेखा में चलता है, जबकि हाइगेंस ने बताया कि प्रकाश एक तरंग है। प्रकाश एक क्या है, तरंग है, जिसकी पुष्टि किसने की थी, जिसकी पुष्टि थॉमस यंग ने की थी, जिसकी पुष्टि थॉमस यंग ने अपने व्यतिकरण सिद्धांत में किया था। व्यतिकरण एक सिद्धांत जब उन्होंने दिया था, जब उसकी व्याख्या कर रहे थे, उस समय इसकी पुष्टि की थी। थॉमस यंग ने अपने व्यतिकरण सिद्धांत में इस तरंग, प्रकाश के तरंग होने की पुष्टि की थी, जो हाइगेंस ने अपने तरंग सिद्धांत में दिया था, लेकिन उसकी पुष्टि थॉमस यंग ने की थी। अब थॉमस यंग के बाद सन 1873 में मैक्सवेल आए थे। सन 1873 में मैक्सवेल थे। मैक्सवेल, इन्होंने क्या बताया, अभी प्रकाश के ही बारे में न्यूटन ने कणिका सिद्धांत दिया, जिसमें बोला कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है तथा यह सीधी और सरल रेखा में चलती है। हाइगेंस ने बताया कि प्रकाश एक तरंग है, जिसको थॉमस यंग ने सिद्ध किया था अपने व्यतिकरण सिद्धांत की व्याख्या करते समय। 1873 में मैक्सवेल ने बताया कि प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है। 1873 में मैक्सवेल ने बताया कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। इन्होंने कहा था, बस ध्यान रखना पॉइंट, कि हाइगेंस ने कहा था कि तरंग, प्रकाश एक तरंग है, जबकि मैक्सवेल ने 1873 में कहा क्या था कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग है, यानी विद्युत चुंबकीय तरंग है, अब यानी विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलती है। कौन सबसे पहले बताया था, 1873 में मैक्सवेल ने, उसके पहले हाइगेंस ने बता दिया कि तरंग के रूप में, लेकिन तरंग के रूप में बताया था तो तरंग को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होगी, परंतु विद्युत चुंबकीय तरंग को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, मैक्सवेल ने बताया था। यह किसने बताए थे, विद्युत चुंबकीय गणितीय सिद्धांत में। इन्होंने विद्युत चुंबकीय गणितीय सिद्धांत में यह बताया, विद्युत चुंबकीय गणितीय सिद्धांत में इन्होंने बताया कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, जो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलती है। सन 1905 में इसके बाद आइंस्टीन आए, तो मिटा देते हैं। सन 1905 में आइंस्टीन बताए, आइंस्टीन ने बताया कि प्रकाश ऊर्जा छोटे छोटे बंडलों के रूप में, प्रकाश ऊर्जा छोटे छोटे बंडलों के रूप के समूह में होता है या रूप में होता है। इन बंडलों को उन्होंने क्या कहा, फोटॉन कहा। सन 1905 में आइंस्टीन ने बताया कि प्रकाश ऊर्जा छोटे छोटे बंडलों के रूप में होता है या समूहों में होता है। इन बंडलों को उन्होंने फोटॉन कहा। अब तक हम जानते थे कि छोटे छोटे बंडलों के रूप में, क्योंकि इसके पहले न्यूटन ने ही बता दिया था कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जो सीधी और सरल रेखा में चलता है। फिर उसके बाद हाइगेंस आए, उन्होंने अपने सिद्धांत में दिया कि प्रकाश एक तरंग है, जिसको सिद्ध किया था या व्याख्यान किया था थॉमस यंग ने अपने व्यतिकरण सिद्धांत में कि प्रकाश एक तरंग है। उसके बाद
सन 1873 में मैक्सवेल आए। मैक्सवेल ने बताया कि प्रकाश एक चुंबकीय तरंग है। और मैक्सवेल के बाद सन 1905 में ऑस्टिन आए। ऑस्टिन ने कहा कि प्रकाश एक ऊर्जा है जो छोटे छोटे बंडलों के रूप में होती है, जिसे फोटॉन कहा गया। अब ऑस्टिन को इसी प्रकाश विद्युत के प्रभाव के कारण, ऑस्टिन के इसी प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण या इसी फोटॉन के सिद्धांत के कारण इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ऑस्टिन के इसी फोटॉन, जिन्होंने कहा था फोटॉन सिद्धांत कह सकते हैं या प्रकाश ऊर्जा प्रभाव कह सकते हैं, इसी सिद्धांत पर इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। यानी ऑस्टिन को फोटॉन सिद्धांत या प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत को ही ऑस्टिन को नोबेल पुरस्कार मिला था। सर्वप्रथम ऑस्टिन ने ही, यानी इसके बाद सर्वप्रथम ऑस्टिन ने ही क्या किया था, इन्होंने ही बताया था कि प्रकाश एक द्वैध है या प्रकाश की प्रकृति एक दोहरी है या द्वैध है। दोहरी मतलब दो कार्य करता हो। जैसे आपको ख्याल होगा बंगाल में जब अंग्रेज आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, तो वहां द्वैध शासन लागू हुआ था। द्वैध मतलब दो शासन, एक बंगाल के शासक का, एक ईस्ट इंडिया कंपनी का। दो शासन वहां चलता था, एक बंगाल का भी शासन चलता था, एक ईस्ट इंडिया कंपनी का। यानी एक ही राज्य पर दो शासन चलना। उसी प्रकार कण प्रकाश पर भी है दो, यानी एक कणों के रूप में भी चलती है तथा तरंग के रूप में चलती है। कणों के रूप में तथा तरंग के रूप में भी चलती है, दो रूपों में चलती है। इसलिए इसे द्वैध प्रकृति माना गया, इसे दोहरी प्रकृति कहा गया। सर्वप्रथम किसने कहा था? ऑस्टिन ने। इसे द्वैध प्रकृति का कहा कि प्रकाश की या दोहरी, या इसकी प्रकृति कैसी थी? दोहरी प्रकृति की थी। प्रकाश एक दोहरी प्रकृति की है, सर्वप्रथम इन्होंने बताया था। और प्रकाश चलती किस रूप में है, किस तरंग के रूप में चलती है? तो प्रकाश सदैव अनुप्रस्थ तरंग के रूप में चलती है। अनुप्रस्थ, प्रस्थ मतलब प्रकाश, और प्रस्थ से प्रस्थ के रूप में चलती है। प्रकाश किस रूप में चलती है? अनुप्रस्थ तरंग के रूप में चलती है। अब कहेंगे अनुप्रस्थ तरंग क्या है? अब आप लोग पूछेंगे अनुप्रस्थ तरंग क्या है सर जी? तो अनुप्रस्थ तरंग क्या है? अरे हम तरंग जब पढ़ाएंगे बता देंगे क्या होता है अनुदैर्घ्य तरंग तथा अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है? अनुप्रस्थ तरंग जब चलती हैं तो वह अपने चलने के लंबवत कंपन करती हैं। यानी अगर वह इस दिशा में चलती, ऐसे चलती हैं, तो कंपन कैसे करती हैं? ऐसे कंपन ऐसे करती हैं, चलने की वो लंबवत कंपन करती हैं। या ऐसे बना सकते हैं इसको, ऐसे चलने की वो लंबवत कंपन करती हैं। इसे कहते हैं अनुप्रस्थ तरंगे। अगर अनुप्रस्थ तरंगे नहीं होती तो वह, हम देखते हैं प्रकाश किसी स्रोत से निकलेगा तो वह टकराने के बाद परावर्तित होता है। अगर वह सरल और सीधी रेखा में या कई रूपों में चलती, इधर उधर फैल जाती, लेकिन वो सीधी रेखा में चलती। यही कारण वो सीधी रेखा में चलती हैं, परंतु चुंबकीय तरंग के रूप में चलती हैं। और उस तरंग कैसी होती है? अनुप्रस्थ तरंग होती है। इन्हें वो चलने के लंबवत कंपन करती है। हम पहले बता दिए हैं कि सभी प्रकाश स्रोतों से चलने वाली प्रकाश किरण एक विकिरण के रूप में चलती है। और वह विकिरण जब किसी वस्तु पर टकराती है और टकराने के पश्चात जब उसी वस्तु से चलने वाली जो विकिरण, टकराने के पश्चात जो विकिरण चलती है वो हमारे नेत्र तक आती है। जब नेत्र तक आती है तभी हम देख पाते हैं कि ये वस्तु कैसी है, किस रूप का है, कितना आकार है, तभी हम बता पाते हैं, तो हमें दिखाई देता है। इसी विकिरण को हम क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। अब इसका अध्ययन जिस विज्ञान के संबंधित में करेंगे उसे क्या कहते हैं? प्रकाश की विज्ञान कहते हैं। अब एक चीज जो देख लिया, अब जब प्रकाश आती है तो ये जरूरी तो नहीं कि सभी वस्तु से प्रकाश आए। सभी स्रोत यानी सभी वस्तु एक प्रकाश का स्रोत तो ही बन नहीं जाएंगे। या जिस वस्तु से प्रकाश आती है क्या वो सभी वस्तु प्रकाश ही देते हैं? संभव तो नहीं।
तो इसलिए इसमें दो वस्तुएं होती हैं, प्रदीप्त तथा अप्रदीप्त। प्रदीप्त तथा अप्रदीप्त वस्तु होती हैं। प्रदीप्त क्या होता है? तो वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं प्रदीप्त कहलाते हैं। जैसे सूर्य है, अब सूर्य स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है ना। बल्ब, कहेंगे बल्ब स्वयं प्रकाश उत्पन्न, हाँ बल्ब स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है, क्योंकि बल्ब को एक बार जला देने से वह हमेशा जलता रहता है, लगातार जलता रहता है। मोमबत्ती, हाँ मोमबत्ती है प्रकाश देती है। तारे प्रकाश देते हैं, स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। लालटेन प्रकाश उत्पन्न करते हैं। एक बार जला दिए तो प्रकाश जलता रहता है, जब बंद करेंगे तभी तो बुझेगा, अपने आप बंद होता नहीं है। तो जो प्रकाश स्वयं उत्पन्न करते हैं, जो लगातार जलते रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं? प्रदीप्त कहलाते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा प्रदीप्त कौन होगा? सूर्य है, मोमबत्ती है, बल्ब है, ईडीसी इत्यादि बहुत अनेकों हैं। जितनी भी लाइटें हैं सभी क्या है? मोमबत्ती, बल्ब, सूर्य, ये सभी क्या है? प्रदीप्त है। अप्रदीप्त, आप कहेंगे चंद्रमा प्रदीप्त है, नहीं चंद्रमा प्रदीप्त नहीं है, क्योंकि चंद्रमा में स्वयं प्रकाश होता ही नहीं है। चंद्रमा स्वयं से चमकता है नहीं, सूर्य के प्रकाश से चमकता है। जब सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ता है तब चमकता है, और नहीं पड़ता है तो नहीं चमकता है। चंद्रमा हो गया, पृथ्वी हो गई, मेज हो गया, कुर्सी हो गया, यानी जितने भी हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकते हैं वो क्या है? अप्रदीप्त हैं। यानी स्वयं प्रकाश नहीं, ये दूसरे के प्रकाश से चमकते हैं। अगर इस पर दूसरे का प्रकाश नहीं पड़ेगा, यानी सूर्य का, बल्ब का, जैसे रात में बल्ब जलाकर तभी तो हमको प्रकाश मिलता है। दिन में सूर्य है, सूर्य से प्रकाश मिलता है, देख चमकते हैं। रात में किसी अंधेरों को देखना है तो हम बल्ब जलाते हैं, तब हमें वस्तु दिखाई देती है। तो ये हो गया प्रदीप्त और अप्रदीप्त। कुछ बातें और जान लेते हैं इसमें। पारदर्शी और अपारदर्शी। पारदर्शी, अपारदर्शी, अपारदर्शी, और एक और जान लेते हैं, अर्धपारदर्शी जिसे कहा जाता है। पारदर्शी क्या होता है? अरे पार मतलब निकल जाना, पता चल रहा है। पारदर्शी मतलब दिखाई देना, जिससे आर पार दिखाई देता है। वह वस्तु जिससे क्या हो? आर पार दिखाई दो, यानी उससे देखने पर वो पूरा अगला उसके नेक्स्ट वाला भाग भी दिखाई दे, उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी। जैसे पारदर्शी शीशा आता है ना, कांच आता है ना, कांच क्या है? पारदर्शी है, क्योंकि इधर से देखेंगे उधर वाला भाग भी दिखाएगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पारदर्शी जो कहलाता है, जिससे देखने पर आर पार देखा जा सके, जिससे आर पार देखा जा सके, यानी वो प्रकाश को परावर्तन न करे न तो अपवर्तन करे, क्या होगा? पारदर्शी कहलाता है। अपारदर्शी से उसका उल्टा, अर्थात प्रकाश जाए और वहां से परावर्तित होकर वापस चली जाए, दिखाई यानी उसके अगला भाग दिखाई न दे, प्रकाश उसे पार न कर पाए, वो क्या कहलाएगा? पारदर्शी। जैसे यही है व्हाइट बॉडी देख लीजिए, अब इस पर प्रकाश आ रही है, यह पार ही नहीं कर पा रही, यहां से वापस आ जा रही है। अब ये कहा अपारदर्शी, क्योंकि प्रकाश से पार नहीं कर पाएगी। दरवाजा है, ईंट है, कुछ भी है, लकड़ी है, अब इसे पार नहीं कर पाएगी, तो वो क्या होगा? अपारदर्शी, यानी इसे पार न कर पाए। मेज है, टेबल है, कोई भी ऐसा चीज है जिसे पार न कर पाए। अर्धपारदर्शी, अर्धपारदर्शी मतलब हल्का, यानी थोड़ा बहुत पार कर जाए प्रकाश, पूरा नहीं, कुछ प्रकाश पार कर जाए, कुछ प्रकाश परावर्तित हो जाए, उसे कहते हैं अर्धपारदर्शी। जैसे कागज है, कागज पर अगर तेल गिरा दिया जाए, तेल में भिगा दिया जाए और उसे देखा जाएगा तो कागज क्या होगा? आर पार दिखाई देगा। कुछ हल्के कपड़े होते हैं, देखिए कुछ हल्के कपड़े होते हैं, उसे आर पार कुछ झलकता है, तो वो क्या कहलाते हैं? अर्धपारदर्शी कहलाते हैं। तो पारदर्शी, अपारदर्शी और अर्धपारदर्शी। अब जो आज पढ़ाना था उस पर चलते हैं। चलते हैं कुछ और बातें इसी में सीख लेते हैं। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश के सिद्धांत किसने दिया था, प्रकाश को दोहरी प्रकृति, द्वैध प्रकृति क्यों कहते हैं, बता दिए। क्योंकि प्रकाश कण और तरंग के रूप दोनों में चलती है, इसलिए इसे दोहरी प्रकृति का कहते हैं। सबसे सर्वप्रथम न्यूटन ने इसे बताया था कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है तथा यह सीधी तथा सरल रेखा में चलता है।
उसके बाद हाइगेंस ने बताया ये तरंग के रूप में है, जिसको थॉमस यंग ने सिद्ध किया था। उसके बाद मैक्सवेल ने 1873 में बताया कि प्रकाश एक चुंबकीय विद्युत तरंग है। उसके बाद आपके आइंस्टीन ने बताया कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो छोटे छोटे बंडलों के रूप में होता है, जिसे क्या कहते हैं, फोटान कहते हैं। इसी फोटान सिद्धांत पर आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। सर्वप्रथम आइंस्टीन ने ही बताया था, क्या बताया था, कि प्रकाश एक द्वैध प्रकृति रखती है, यानी दोहरी प्रकृति की होती है। क्यों? कि प्रकाश एक कणों के रूप में भी चलती है और तरंग के रूप में भी चलती है। दो रूप देखा गया, इसलिए प्रकाश को दोहरी प्रकृति का कहा गया। बता दिए प्रकाश प्रदीप्त, प्रदीप्त वस्तु क्या होती है, अप्रदीप्त। यानी जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करे वो प्रदीप्त, जो दूसरे के प्रकाश से चमके उसे क्या कहते हैं, अप्रदीप्त कहते हैं। पारदर्शी बता दिए, जिससे प्रकाश आर पार चली जाए पारदर्शी वस्तु, आज जिससे प्रकाश आर पार न जाए उसे अपारदर्शी कहते हैं। अर्धपारदर्शी, जिससे कुछ प्रकाश पार चला जाए, कुछ प्रकाश परावर्तित होकर वापस चले आए, उसे अर्धपारदर्शी कहते हैं। अब प्रकाश का परावर्तन, चलते हैं प्रकाश का परावर्तन, कुछ और पढ़ा लेते हैं इसमें आज। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन क्या है। अब कहेंगे परावर्तन, चलिए किसी सी वस्तु से टकराई, प्रकाश वापस चली आई, जैसे किसी वस्तु निकल कर या सूर्य से ही प्रकाश आ रही है, किसी वस्तु पर टकरा कर वहां से वापस चली आई, प्रकाश हो गया, परावर्तन हो गया। लेकिन परावर्तन निर्भर करेगा, कुछ खुरदरापन होगा, कुछ चिकने होंगे, समतल होंगे। तो अगर खुरदरापन होगा तो कुछ प्रकाश पूरी तरह से वापस चली आएगी उसी माध्यम में, और कुछ प्रकाश होंगी तो उसी माध्यम से किनारों से टकरा कर आगे निकल जाएगी। जैसे यहाँ प्रकाश टकराएगी, यहाँ से किनारों से आगे निकल जाएगी। अगर इस पर पूरी तरह से जैसे व्हाइट बोर्ड पर ही पड़ रही है, यहाँ से परावर्तित होकर पुनः उसी माध्यम में वापस आ रही है, तो ये परावर्तन है। जैसे हम साधारण परिभाषा में कहते हैं, किसी पालिशदार या चिकने तल पर पड़ने वाली प्रकाश किरण, जब कोई प्रकाश किरण किसी समतल तल या चिकने पालिशदार तल पर पड़ती है और टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस घटना को ही क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे मान लेते हैं ये कोई समतल तल है, या कोई लेते हैं दर्पण ही लेते हैं। अब इससे कोई प्रकाश है, सूर्य से ही प्रकाश किरण कोई आ रही है, ऐसे ही आए मान ली आ रही है, ऐसे कोई प्रकाश किरण आ रही है। जब कोई प्रकाश किरण किसी समतल या पालिशदार तल से टकराती है और टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इस घटना को ही क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लौटने की घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लौटने वाली किरण को प्रकाश का परावर्तन नहीं कहते हैं, घटना को ही प्रकाश का परावर्तन। यहाँ आई प्रकाश किरण, अब जैसे यहाँ टकराई, क्योंकि ये तो पारदर्शी नहीं है, अपारदर्शी है, अब ये पार नहीं कर पाएगी वस्तु, यहां से टकराने के पश्चात पुनः इसी माध्यम में वापस लौट गई, तो इस लौटने की घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और इस आने वाली जो वे प्रकाश किरण आ रही है, इस आने वाली किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। और जब टकराकर जहां टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। और जब टकराने के पश्चात जिस मार्ग से या जिस किरण के रूप में वो जाती है वापस, उसे परावर्तित किरण कहते हैं, इसे कहते हैं परावर्तित किरण। और जो इस आपतन बिंदु पर जब कोई लंब खींच दिया जाता है, लंब जानते हैं ना पेंस को घुमाते हुए, इसे क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं, इसे अभिलंब कहते हैं। अब कहेंगे यह क्या जरूरत थी बताने की, अभी बताएंगे इसकी क्या जरूरत थी बताने। जब कोई प्रकाश किरण किसी समतल या चिकने पालीदार, वैसे भी कर सकते हैं, जब कोई प्रकाश किरण किसी समतल तल से टकराने के पश्चात उसी माध्यम में पुनः वापस लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आने वाली प्रकाश किरण जो आती है उसे आपतित किरण, जिस बिंदु पर टकराती है उसे आपतन बिंदु, और टकराने के पश्चात जिस मार्ग से जिस किरण के रूप में वापस जाते उसे परावर्तित किरण कहते हैं।
और आपतन बिंदु पर जो लंब खींचते हैं उसे क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। अब देखिए आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच में यह कोण बनना होगा। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच में बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं, जबकि परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं, जबकि परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। अब इसी परावर्तन के नियम इसी बढ़ा देते हैं। परावर्तन के नियम, तो परावर्तन के दो नियम हैं। परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम इसी के फिगर के साथ ही बता देते हैं, याद करने की आवश्यकता नहीं, समझ लेंगे पूरी तरह से याद हो जाएगा। रटिए मत, केवल देखिए और याद हो जाएगा। यह आपतित किरण आकर कहां पड़ रही है? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर क्या है? खींचा गया अभिलंब तथा परावर्तित किरण, तीनों एक ही तल पे होते हैं या एक ही बिंदु पर होते हैं। देखिए आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होते हैं। इसीलिए बताए हैं आपतित किरण परावर्तित किरण क्या होता है। आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पे होते हैं। यह परावर्तन का पहला नियम। आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। यह परावर्तन का पहला नियम है। दूसरा नियम, यह आपतन कोण दिखाई दे रहा होगा, यह क्या है? परावर्तन कोण। तो आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव बराबर होता है, अर्थात आपतित किरण जितने कोण पर बिंदु पर पड़ेगी, टकराने के पश्चात वह अभिलंब से उतना ही कोण बनाते हुए उसी माध्यम में वापस लौटेगी। इसलिए आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव सदैव बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव सदैव बराबर होते हैं। ये क्या हो गया? दोनों नियम याद हो गया। पहला नियम, आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव सदैव बराबर होते हैं। आज पढ़े हैं हम प्रकाश क्या होता है। बता दिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करके वस्तु के रंग रूप तथा आकार को दिखाती है। बताए थे प्रकाश स्रोत से निकलने वाली जो चलने वाली ऊर्जा होती है वह किसी विकिरण के रूप में आती है, या वह विकिरण किसी वस्तु पर टकराती है, टकराने के पश्चात उसी विकिरण से हमें वस्तु दिखाई देती है। इस विकिरण को क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। प्रकाश के बारे में बताया, प्रकाश एक चुंबकीय तरंग के रूप में चलती है। प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश की चाल भी ध्यान रख लीजिए, प्रकाश की चाल निर्वात में यानी जहां पर वायु ना हो वहां 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड के रूप में चाल होती है उसकी, जहां निर्वात जहां वायु न हो, निर्वात में इतनी तेज चलती है। और माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, अर्थात प्रकाश की चाल माध्यम पर निर्भर करती है। लोहे में कुछ अलग होगा, जल में कुछ अलग होगा, तेल में कुछ अलग होगा, अलग अलग होती है। माध्यम में प्रकाश की चाल अलग, निर्वात में सबसे अधिक होती है, उसके बाद जल में होती है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। क्योंकि जो निर्वात से प्रकाश जब जलती है तो 0.03 मीटर प्रति सेकेंड वो कम होती जाती है, जल में वो 25% कम हो जाती है। इसी तरह कांच में वो 35% कम हो जाती है। जैसे कांच का होता है तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड ये चाल होती है। मैंने बताया मैक्सवेल ने क्या कहा, मैक्सवेल ने क्या बताया था कि प्रकाश एक चुंबकीय तरंग वैद्युत चुंबकीय तरंग है। इसके बाद आइंस्टीन ने बताया कि प्रकाश एक ऊर्जा एक छोटे छोटे बंडलों में के रूप में होती है, जिसे क्या कहते हैं? फोटॉन कहते हैं। इसके बाद
प्रदीप्त क्या होता है, अप्रदीप्त क्या होता है, फिर हमने बताया पारदर्शी क्या होता है, अपारदर्शी क्या होता है, अर्धपारदर्शी क्या होता है, फिर प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का नियम क्या होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना न भूलिएगा। और सबसे अच्छी बात कि कमेंट करना एकदम मत भूलिएगा। कमेंट करिएगा कि अच्छी लगी, कैसा लगा पढ़ाने के लिए, आपका क्या त्रुटियां थी, कमेंट करिएगा ताकि हम उसका जवाब दें। अगर कुछ भी पूछना होगा कमेंट में पूछ दिएगा, हम अगले वीडियो में उसका जवाब तुरंत देंगे। धन्यवाद।